नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। बाहुबली माफिया और प्रयागराज के पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन मेयर पद का चुनाव लड़ेंगी। अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता ने कहा है कि वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए शीघ्र ही मायावती से मिलेंगी। यदि मायावती राजी हो जाती हैं तो वो AIM-IM के गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगी। प्रयागराज में प्रेस क्लब में बाकायदा प्रेस वार्ता कर उन्होंने इसका ऐलान किया है। शाइस्ता ने प्रयागराज पुलिस के एक IPS के बारे में भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनके द्वारा उनके परिवार को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। हाँ जी, हम सांसद जी से मिलने साबरमती जेल गए थे तो उन्होंने कहा है कि बहन मायावती जी से मिलिए और बसपा और MIM से अलायंस हो जाता है तो हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे। तो लड़ाता हूँ। इसके लिए आप मायावती से भी मिलेंगी? जी जी, इसके लिए मायावती बहन मायावती जी से भी मिलेंगे और बात करेंगे। आपको उम्मीद है कि वो मान जाएंगी? अब बात करके देखते हैं, मान जाएंगी तो ठीक है। बात तो चालू करें, पहले बात करके देखते हैं। अलायंस होने पर ही लड़ेंगी या नहीं होता है तब भी लड़ेंगी मेयर का चुनाव? अब पहले अलायंस की बात करके देखते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर ये बात सांसद जी से बात बताई जाएगी तो फिर आगे वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। मेयर बनकर क्या करना चाहती हैं? क्या मन में योजना है? विकास का क्या है खाकर? अब विकास की योजना है, विकास के मुद्दे को लेकर लड़ेंगे, विकास देखेंगे। भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले को प्रयागराज की कर्नलगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में फूलपुर की भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल से रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। शहर की कर्नलगंज पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर उसे पकड़ लिया। आरोपित शंकरगढ़ क्षेत्र से पकड़ा गया है। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि नशे की हालत में उसने फ़ोन करके सांसद को धमकी दी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूछताछ पूरी होने पर ही साफ होगा कि सांसद को धमकी देने के पीछे क्या मंशा थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मुंबई से किसी ने फ़ोन करके धमकी दी थी। जांच का दायरा और आगे बढ़ा तो मालूम हुआ कि सांसद को धमकी शंकरगढ़ से ही दी गई है। यहाँ रहने वाले सुग्रीव नामक व्यक्ति ने फ़ोन कर सांसद को धमकाया था। शुक्रवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी कर्नलगंज राम मोहन रॉय का कहना है कि गिरफ्तार सुग्रीव से पूछताछ की जा रही है। ईडी का प्रयागराज के सुल्तानपुर भावा में कंपनी डायरेक्टर के घर छापेमारी, सर्च ऑपरेशन व पूछताछ के बाद कई अहम दस्तावेज जब्त। प्रयागराज की एक कंपनी के डायरेक्टर के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। घंटों पूछताछ और सर्च ऑपरेशन के बाद ईडी की टीम ने कई अहम दस्तावेज को जब्त कर लिया। अब अभिलेखों की छानबीन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर्च ऑपरेशन के दौरान हेशम रहमान के मोहल्ले में खलबली मची रही। बताया गया कि खुलदाबाद थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर भावा मोहल्ला निवासी कंपनी डायरेक्टर कुछ साल पहले कंपनी चला रहा था। आरोप है कि उसने प्रतिबंधित क्रिप्टो करेंसी विटाक्सो के जरिए विदेश से काफ़ी लेन देन किया था। इस पर तमिलनाडु के मदुराई स्थित ईडी कार्यालय ने विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। छानबीन के दौरान कंपनी के डायरेक्टर से जुड़ी कई जानकारी और वित्तीय साक्ष्य संकलित किए गए थे। कंपनी से जुड़े कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की गई थी, जिनके बयान के आधार पर डायरेक्टर पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की गई। सूत्रों का कहना है कि मदुरई कार्यालय के आग्रह पर गुरुवार को लखनऊ व प्रयागराज की टीम सुल्तानपुर भावा स्थित हेशम के घर पहुंच गई। ईडी की सुरक्षा में खुलदाबाद और करैली थाने की पुलिस लगाई गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी को अंदर जाने या बाहर निकलने का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिस भी पूरे घर को घेरे रही। इसको लेकर स्थानीय लोगों में खलबली मच गई। कार्रवाई देर रात तक चली। सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रारंभिक छानबीन और पूछताछ के आधार पर ईडी के हाथ कई दस्तावेज मिले हैं, जिसके बारे में दूसरे विभागों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। उनकी रिपोर्ट के आने के बाद दस्तावेज का मिलान कराया जाएगा और फिर प्रामाणिक साक्ष्य न मिलने पर गिरफ्तारी भी की जा सकती है। हेशम का पिता टायर का कारोबार करता है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी के जरिए कमाई गई राशि को पिता के कारोबार में निवेश करने के बारे में भी पता लगाया जाएगा।
भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले को प्रयागराज की कर्नलगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में फूलपुर की भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल से रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। शहर की कर्नलगंज पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर उसे पकड़ लिया। आरोपित शंकरगढ़ क्षेत्र से पकड़ा गया है। अभी तक की पूछताछ में पता चला है कि नशे की हालत में उसने फ़ोन करके सांसद को धमकी दी थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पूछताछ पूरी होने पर ही साफ होगा कि सांसद को धमकी देने के पीछे क्या मंशा थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मुंबई से किसी ने फ़ोन करके धमकी दी थी। जांच का दायरा और आगे बढ़ा तो मालूम हुआ कि सांसद को धमकी शंकरगढ़ से ही दी गई है। यहाँ रहने वाले सुग्रीव नामक व्यक्ति ने फ़ोन कर सांसद को धमकाया था। शुक्रवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी कर्नलगंज राम मोहन रॉय का कहना है कि गिरफ्तार सुग्रीव से पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज के भाजपा नेता अशोक तिवारी की दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डेंगू से हुई मौत। डेंगू की चपेट में आने से भाजपा नेता अशोक तिवारी की मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर प्रयागराज से उन्हें 5 दिन पहले दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बृहस्पतिवार भोर में उन्होंने दम तोड़ दिया। वो व्यापार मंडल गंगापार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला न्यायालय के में अधिवक्ता भी थे। उनकी मौत की खबर से घर में कोहराम मच गया। अशोक तिवारी को सप्ताह भर पहले बुखार हुआ था तो जांच कराई गई। जांच में डॉक्टरों ने डेंगू की पुष्टि की। उन्हें शहर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 5 नवंबर को उनकी हालत बिगड़ गई। इस पर परिजन दिल्ली लेकर भागे। उनको अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। बृहस्पतिवार भोर में करीब 3 बजे इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके बड़े भाई शोभलाल तिवारी के मुताबिक कि खून की जांच में डेंगू की पुष्टि हुई थी। जिलाधिकारी प्रयागराज ने लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराए जा रहे अतिथि गृह के निर्माण कार्य एवं एडीएम सिटी कार्यालय के मरम्मतीकरण के कार्य का किया निरीक्षण। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग के द्वारा ड्रमन रोड में कराए जा रहे अतिथि गृह के निर्माण कार्य एवं एडीएम सिटी कार्यालय में कराए जा रहे मरम्मतीकरण के कार्य का निरीक्षण किया। अतिथि गृह के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां पर टॉयलेट एवं बिजली की फिनिशिंग ठीक न मिलने पर नाराजगी जताते हुए सुधार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अभियंता से टॉयलेट सहित अन्य कक्षों में लगाई गई सामग्री की जानकारी लेते हुए कहा कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिए हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।